हरियाणा सरकार की पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह रैली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस रैली को संबोधित किया। वर्चुअल तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विभिन्न बोर्ड कॉर्पोरेशन के हमारे चेयरमैन बंधु हैं उपस्थित। आज जो पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, प्रदेश के केश कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भाई सुरेश सैन जी, इनके साथ और प्रमुख जो महत्वपूर्ण इनकी पार्टी के 4-5 और पदाधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया है। उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकारों व छायाकार मित्रों, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बड़े स्वरूप का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं कोरोना की, और उस कोरोना के इस रिव्यू करते समय जब सब प्रदेशों में इस प्रकार की बात सामने आ रही है, खास करके दिल्ली और आसपास के जिलों में संख्या बहुत बढ़ रही है, लोगों की भी जो सावधानियां बरतने की बात कही गई थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। तो एक योजना तय की गई कि जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं, पारिवारिक कार्यक्रम हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हैं, उनमें कहीं भी 100 संख्या, 200 संख्या, इससे ज्यादा संख्या न रहे। मास्क लगाकर रखना, एक दूरी बनाकर कार्यक्रम को करना, कम से कम 2 गज की दूरी का जो आह्वान किया है, सैनिटाइजेशन इस नाते से बार बार उसका उपयोग करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्राणायाम हैं, कई प्रकार के ऐसे आयुर्वेदिक पेय आ गए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आई हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं कि हमारी इम्यूनिटी ये बढ़े, जिसमें से हम अपने आप को कोरोना से बचा सकें। कोरोना होने के बाद इलाज करने में तो सरकार थोड़ी सहायता कर सकती है, लेकिन मुझे कोरोना ना आए ये तो हमको अपने आप इसकी सावधानी बरतनी होगी। हम तो केवल अपील कर सकते हैं, सावधानी के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो ये जब सारा आग्रह पूरे प्रदेश में किया गया, उस समय ये प्रश्न हुआ कि 29 तारीख की हिसार की रैली, तब ये निर्णय कर लिया कि हम बड़ी रैली हिसार की न करके एक वर्चुअल रैली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यक्रम कम से कम जरूर हो, कहीं कहीं एक से ज्यादा कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अपने हिसार में ही आज 4 कार्यक्रम हैं, अलग अलग कोनों में, अलग अलग क्षेत्रों में। 2 कार्यक्रम में पहले होके आया हूं, अभी यहाँ के बाद जो एक और कार्यक्रम और बचेगा उसमें भी मैं चाहे 5 मिनट के लिए जाके आऊंगा, केवल उनका अभिवादन करूंगा, जाकर मिलके आऊंगा। सब स्थानों पर अपने प्रमुख नेता आज पहुंचे हैं और सबने अपने इस विषय के ऊपर आप लोगों से अपनी बातें साझा की है। आज का विषय, हमारे आज के इस रैली के अध्यक्ष, विधानसभा में उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी ने कहा कि एक धन्यवाद रैली करनी है। मैंने कहा धन्यवाद तो अपने लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, हम तो आपस में बातचीत करते हैं। धन्यवाद हमेशा पराये लोगों का किया जाता है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं अपने जीवन का। जब मैं संघ का प्रचारक था, किसी एक शिविर में हमारे एक साथी को थोड़ा सिरदर्द की तकलीफ हुई। एक दूसरे हमारे प्रचारक को होम्योपैथी की दवाई रखते थे। मैंने जाकर के उनसे दवाई ली कि ऐसे ऐसे सिरदर्द की कोई दवाई है तो आप दे दीजिए। उन्होंने मुझे 2 पुड़िया दी कि एक अभी जाकर के दे दो, एक सुबह उठते ही दे देना। मैंने 2 पुड़िया लेकर के कहा, उनको हम वैद्य जी कहते थे, कि वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह लगे इधर आओ, इधर आओ, और दवाई मेरे से वापस ले ली। मैंने कहा क्यों, क्या गलती हो गई, क्यों वापस ली है? कि अच्छा अभी गलती समझ में नहीं आई है। मैंने कहा बताइए, मैं तो नया आदमी हूं, ये बहुत 40 वर्ष पहले पुरानी बात है, मुझे आप ध्यान कराइए, अपनी गलती का एहसास मुझे हो जाएगा।
कहने लगे परिवार के अंदर जब आपके कोई बड़े पिताजी, माताजी, चाचा, चाची या कोई भी व्यक्ति परिवार के सदस्य के नाते आपके लिए कोई काम करते हैं, आपको वो खाना भी खिलाते हैं, आपको स्कूल की फीस भी देते हैं, आपके लिए कोई भी आवश्यकता पड़ती है, जब वो आपके लिए काम करते हैं तो आप उनका धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा जी वो तो नहीं किया कभी। क्यों नहीं करते? कि वो तो अपने परिवार के सदस्य हैं। कहने लगे वो परिवार के सदस्य हैं तो मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूं क्या? मैंने कहा बात समझ में आ गई, मैं ये धन्यवाद भी वापस लेता हूं, आप मुझे दवाई भी दे दीजिए। तो जब एक परिवार होता है उस समय धन्यवाद की बात नहीं होती। परिवार के हर सदस्य को अपना दायित्व निभाना चाहिए, जिम्मेवारी निभानी चाहिए, तभी हम साथ मिल करके साथ चल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर पूरा उतर सकते हैं। तो पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जिनका कहना है कि मैं धन्यवाद रैली संबोधित करने नहीं आया हूं, बल्कि यहां पर वार्तालाप अपने लोगों से करने आया हूं।